नमस्कार, मैं कुमार रविंद्र। दोस्तों, आज हम भोजपुर ज़िले के एक ऐसे शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है और अखबारों के माध्यम से इनको आप जानते होंगे। ये स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी हैं। इसके साथ ही ये विभिन्न सामाजिक संगठनों से भी जुड़े हुए हैं और खेल में भी काफ़ी रुचि रखते हैं। इनका नाम है डॉक्टर के सिन्हा। तो आइए हम इनसे कुछ आज के जो मधुमेह की बीमारियां हैं, जो लाखों लोग उससे प्रभावित हैं, इन्हीं मुद्दों पर सहित कुछ अन्य बीमारियों से संबंधित भी चर्चा करेंगे। आइए आप भी सुने, उम्मीद है कि इससे आप लाभान्वित होंगे। सर नमस्कार। सर, अभी आप दिल्ली में मधुमेह सम्मेलन हुआ था, उसमें आप आए हैं। हम चाहेंगे कि भोजपुर वासियों को आप बताएं कि मधुमेह में क्या कोई रिसर्च आया है या कुछ ऐसा कि ताकि लोगों को कुछ फ़ायदा मिले। देखिए, आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना, और आपको भी धन्यवाद कि आपने ये जनता के फ़ायदा के लिए मुझे मौका दिया। मैं हर साल आपको बता दूं कि मैं हर साल डायबिटीज़ के कॉन्फ्रेंस में जाता हूं। ये RSDI एक ऑर्गेनाइजेशन है डायबिटीज़ का, उसी का सालाना डायबिटीज़ कॉन्फ्रेंस होता है। और इस बार यह कॉन्फ्रेंस दिल्ली के यशोभूमि सेमिनार स्थल है, वहाँ बहुत बड़ा हॉल है, वो द्वारिका में, वहीं पर ही आयोजित किया गया था। वहीं मैं 4-5 दिन था वहाँ, और वहाँ से लौट कर आया। तो वहाँ से जो भी मैंने अनुभव किया है वो जनता के हित के लिए मैं बता दे रहा हूँ। ऐसा बात नहीं है कि कोई नई बात है, जो पुरानी बातें हैं, जो एस्टैब्लिश बातें हैं, अगर उसी पर जनता का विशेष रूप से ध्यान दे तो ये काफ़ी है। नई बात जो भी रिसर्च होता है वो हम लोगों के लिए, डॉक्टरों के लिए, लेकिन जनता को ये जानना है कि मधुमेह बीमारी जो है, वो डायबिटीज़ जिसको कहते हैं, ये बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है। और हमारे भारतवर्ष में ये इसकी संख्या बहुत ज़्यादा है रोगियों की, और पूरी दुनिया में हम लोग टॉप पर जा रहे हैं। पूरी दुनिया में अगर इस रोगी की संख्या देखा जाए तो भारत में ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, और हमारा कैपिटल बनता जा रहा है डायबिटीज़ के मामले में। ये डायबिटीज कैपिटल करा रहा है इंडिया। तो हमें बहुत जनता को भी सचेत होना होगा। डॉक्टर हम हैं तो हम लोग तो दवा दे रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, नया रिसर्च भी देख रहे हैं हम लोग, लेकिन जनता को भी डायबिटीज़ के प्रति जब तक जागरूक नहीं होता होगी, जब तक वो सचेत और सजग नहीं होंगे, तब तक सिर्फ डॉक्टर के द्वारा ये कंट्रोल होना मुश्किल है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर सही रूप से कंट्रोल करना है तो जनता को भी काफ़ी जागरूक और सचेत रहना पड़ेगा। उसके लिए डॉक्टर के द्वारा जो बताई गई जो सावधानियाँ हैं, परहेज है, उसको अमल में लाना है। कि और ये डॉक्टर का ही कंट्रोल नहीं है बस की बात कि आपका डायबिटीज़ कंट्रोल कर लें। मरीज जो भी हो, डायबिटीज, ये बचने का हो या इलाज का बात हो, हर जनता को सचेत होना पड़ेगा। ये बात है कि आपको खान पान जो है उसमें सुधार रखना पड़ेगा बहुत, क्योंकि बीमारी ये है यंग एज में भी होता जा रहा है। पहले ये प्रौढ़ या वृद्ध अवस्था की बीमारी था ये, लेकिन आजकल ये जवानों में, युवा में, बच्चों में, यहाँ तक कि 15-20 साल के लोगों में भी डायबिटीज हो रहा है अब। तो हमको उस समय से ही, उस एक उम्र में लोग ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं, चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा, फुकचा, समोसा, ये सब ज़्यादा खाते हैं लोग। तो उस पर रोक लगाना होगा यंग में एज में ही, ताकि जो है वो डायबिटीज़ नहीं हो। उसके लिए फास्ट फूड और बाहर का खाना नहीं खाकर घर का खाना खाएं, छाना हुआ चीज़ कम खाएं, ज़्यादा ताज़ा साग सब्जी सलाद ज़्यादा खाएं, और खाना भी सीमित मात्रा में, एक फिक्स मात्रा खाएं, ज़्यादा पानी पिएं, खाना कम खाएं।
और दूसरी बात कि फिजिकल एक्टिविटी, शारीरिक क्रिया पर ध्यान देना होगा। शुरू से ही बच्चे मोटे हो रहे हैं, उनका वजन कंट्रोल रहे, वो एक्सरसाइज करना, योगा करना, कसरत करना, घूमना टहलना। 1 घंटा समय हर लोगों को, चाहे डायबिटीज़ से बचना हो या डायबिटीज़ का इलाज हो, दोनों में 1 घंटा का शारीरिक श्रम करना ही होगा, तभी आप बच पाएंगे आप। सर ये जो आपने बताया कि भारत कैपिटल होने जा रहा है, तो कैपिटल बहुत बड़ी चीज़ होती जाती है, तो इसका मतलब है कि या तो सरकार के, जैसे आपने बताया खान पान, इसके साथ साथ लोग भी ये भी कहते हैं कि टेंशन, तनाव, तो इसको कैसे, मतलब कि मैनेज सरकार का भी, पब्लिक का भी, स्वास्थ्य विभाग का भी समन्वय हमको लगता है कि ज़रूरी है। देखिए, हम लोग में ये बात है कि भारतवर्ष में खान पान में कोताही, परहेज नहीं है, और यहाँ पश्चिमी सभ्यता की तरफ जाने के क्रम में लोग ज़्यादा फास्ट फूड पर ध्यान दे रहे हैं। उसको छोड़कर के हमारा जो पुराना विधि था, जिसमें कि मोटे अनाज हम लोग खाते थे या साग सब्जी सलाद ज़्यादा खाते थे, उस पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। रिफाइंड मैदा वगैरह हुआ, ये इस पर कुछ को छोड़ना होगा, मैदा को, चाय को, सब को छोड़ना होगा, कम करना, काफ़ी कम करना होगा। और फिजिकल एक्टिविटी, ये भागदौड़ की स्थिति जो हो रही है और वर्क लोड बहुत ज़्यादा है, इससे लोग तनाव हो रहा है, कंपटीशन की भावना ज़्यादा है, बेरोजगारी है, उसका अलग तनाव है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, बहुत सी बातें हैं। सभी मिल करके हम लोगों को, हमारे दिनचर्या को, हमारे रहन सहन को प्रभावित किए हुए है। इसलिए लोग का फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है। लोग जो है वो सीधे ऑफिस में वर्क के लिए निकल जाते हैं अर्ली मॉर्निंग, और योगा एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर पाते हैं। अर्ली मॉर्निंग निकल जाते हैं और लेट नाइट आते हैं, आकर खाना खाए सो गए। तो थोड़ा सा उसमें अपने बदलाव लाना पड़ेगा, थोड़ा सा नियम बनाना पड़ेगा अपने लिए, और बहुत मदद करना पड़ेगा, अपने को मदद करना है। डायबिटीज़ का रोगी नहीं हो हम, या हैं तो जल्दी ठीक हो जाएं, ये अपने को अपनी ही मदद करना है, तभी होगा। सिर्फ डॉक्टर और दवा से नहीं होगा। अच्छा सर, हमको ये आपने कहा कि फिजिकल काम, तो फिजिकल काम में जैसे कि हमारे सामने एक उदाहरण, 2-3 उदाहरण है। एक व्यक्ति जो है मजदूरी करता है, वो ढलाई वगैरह का काम में जाता है। एक व्यक्ति जो था कि पलदारी करता है गोदाम में, उसको डायबिटीज, तो वो तो एक्टिविटीज करते रहे हैं, तो उस ऐसी स्थिति में मतलब उनको डायबिटीज होना, फिजिकल वो कर रहे हैं दिन रात मेहनत, तो ऐसी स्थिति में उनको डायबिटीज होना, ये क्या बात? ये बात है कि ये पता लगा ये कि मजदूरी या जो फिजिकल मेहनत कर रहे हैं उनमें कम है। ये ज़्यादातर ऐसे लोगों ही में ही है, ये संपन्न लोगों में, मिडिल क्लास लोगों में, जो शारीरिक श्रम कम करते हैं। है मजदूरों में भी, गरीबों में भी है बीमारी ये, लेकिन उनमें अपेक्षाकृत कम है। जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो संपन्न लोग हैं, उनमें डायबिटीज ज़्यादा है। और उनमें अगर है तो गरीब लोगों में या मजदूरों में, तो उसका कारण है कि उनका खान पान ठीक नहीं है। वो कभी कभी समोसे पर लोग, बहुत मजदूर ऐसे भी हैं, हमने देखा है कि वो घर से निकलते हैं नाश्ता करके, खाना खा के, रोटी खा के, दोपहर में 4-6 समोसा खा लिए, छाना व लिट्टी खा लिए, वो सब भी हर्ज करता है। चाउमीन खा लिए, पुकचा खा लिए, ये सब भी हर्ज कर रहा है। इसलिए ज़्यादातर भुंजा का सेवन करें, फल का सेवन करें तो अच्छा रहेगा। और अगर डायबिटीज हो गया तो दवा जो है वो समय पर खाएं। दवा ये नहीं कभी खाएं कभी नहीं खाएं, ठीक से दवा का डोज निर्धारित करवा लें डॉक्टर से मिलकर के। अपने भी दिमाग लाकर दवा का डोज ठीक होना चाहिए, ताकि कंट्रोल रहे ब्लड शुगर आपका। अच्छा सर, एक कहता है कि जिसको शुगर हो गया तो उसकी लाइफ जो है 15 साल होती है जब से उस हुए, और 5 अंग उसका डैमेज करता है। क्या ये कितनी सच्चाई है? देखिए, ऐसा बात नहीं है कि किसी को डायबिटीज़ हो गया तो 15 साल उसका ज़िंदगी है। वो 80 वर्ष तक रह सकता है, 85-90 तक रह सकता है, बशर्ते कि दवा समय पर ले, दवा का सही डोज ले, सही समय पर दवा लें, और अपना एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी
जारी रखें। रोज़ योगा करें, एक्सरसाइज करें, वॉकिंग करें। सुबह में अपने लिए, अपने शरीर के लिए 1 घंटे का समय निकालें। ये वो जरूरी है। ये बात है कि डायबिटीज एक बीमारी नहीं है, बल्कि कई बीमारियों का समूह है। हम लोग कहते हैं कि बहुत सब बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, किडनी की बीमारी, लीवर की बीमारी है, तो वो सब एक बीमारी हो सकता है, लेकिन डायबिटीज जो है पूरे शरीर को प्रभावित करता है। इसलिए ये बीमारियों का समूह है, और अगर सिर को प्रभावित किया तो आपका जो है ब्रेन कई तरह की बीमारी होगा, दिमाग का लकवा मार सकता है। अगर नीचे उतरिएगा तो आपका अगर छाती प्रभावित हुआ डायबिटीज़ में तो हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट फेल कर सकता है। पेट में जाएगा तो लीवर, किडनी खराब कर सकता है, और किडनी का डैमेज होना और आँख का रोशनी जाना, ये 2 बहुत ही कॉमन डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन हैं। तो इस पर ध्यान देना होगा, नहीं तो अगर लापरवाह रहेंगे डायबिटीज़ के मरीज तो किडनी और आँख दोनों तो डैमेज होगा ही, दोनों का क्षति होगा। इसलिए आपको अलर्ट रहना है। सर, इसे हम लोग देहाती भाषा में चाहे हम लोग कहते हैं कि पेनक्रियाज जो है इंसुलिन बनाना कम कर देता है या बंद कर देता है, तो ये डॉक्टरी मेडिकल साइंस में इसको क्या कहते हैं, क्या ये सही है? देखिए, ये बात है कि पेनक्रियाज चूँकि इंसुलिन देता है, इंसुलिन ही शुगर का कंट्रोल, शुगर का मेटाबॉलिज्म, इसका मेटाबॉलिक के लिए ज़रूरी है। और ये बात नहीं है कि कई कारण हैं पेनक्रियाज की बीमारी का, पैंक्रियाटाइटिस है या बहुत सी पेनक्रियाज का बहुत सी बीमारियां हैं। इसमें इंसुलिन या तो कम बन रहा है, नहीं बन रहा है, या बन रहा है तो वो डिफेक्टिव हो रहा है। इंसुलिन बना और इंसुलिन जहाँ पर काम करेगा वो जगह ख़राब है, उसका रिसेप्टर जिसको बोलते हैं साइट, वो ख़राब है, ठीक से वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है इंसुलिन को। तो बहुत से कारण हैं। इसीलिए आजकल नया जो रिसर्च हुआ है, और तमाम दवाओं के बाद भी, सब कुछ करने के बाद भी अगर डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो रहा है और आपका पैंक्रियाज ख़राब हो गया है, तो पैंक्रियाज को ट्रांसप्लांट भी किया जाता है, आर्टिफिशियल पैंक्रियाज भी लगाया जा रहा है, जो वहाँ से इंसुलिन, नया इंसुलिन भेजे, और इंसुलिन से आपका ब्लड शुगर कंट्रोल होगा। इसलिए नया नया रिसर्च हो रहा है ये कि आर्टिफिशियल पैंक्रियाज लगाना, पैंक्रियाज का ट्रांसप्लांट करना, ये सब है। इंसुलिन का इंजेक्शन पड़ता है। पैंक्रियाज ट्रांसप्लांट करना ये हो चुका है, शुरू हो गया है? हाँ, हो रहा है। बात है कि विदेशों में बहुत सा पैंक्रियाज का ट्रांसप्लांट हुआ है। हमारे देश में भी अभी चिरपुर हुआ है, बहुत कम हुआ है, लेकिन हुआ है। लेकिन ये तो बहुत महंगा। हाँ, बहुत महंगा है। ये बात है, पैंक्रियाज का ट्रांसप्लांट होना जटिल प्रक्रिया है और महंगा भी है। तो ये जो लोग अफोर्ड करते हैं उनके लिए अभी ये है भाई। हमारे यहाँ भारत में अभी ये भी इनिशियल, अभी प्रारंभिक अवस्था में है। धीरे धीरे इसका प्रचलन बढ़ रहा है, बढ़ेगा भी, और सस्ता किया जाएगा उसको। सब सरकार हमारी लगी हुई है, लोग लगे हुए हैं कि बहुत कम पैसा में ये जो लोग का इलाज नहीं हो पा रहा है दवा से, इंसुलिन से, उसमें पैंक्रियाज का ट्रांसप्लांट किया जाए, ऐसा हो रहा है। तो बहुत सी बातें हैं हो रही हैं। दवा के मामले में भी कई तरह की दवाइयाँ आई हैं, नई नई दवाइयाँ भी आ रही हैं, जो डायबिटीज़ के कंट्रोल करने के साथ साथ दूसरे अंग के डैमेज को रोके, और उसका साइड इफ़ेक्ट कम हो दवा का। इस पर भी बहुत सा रिसर्च हो रहा है, नई नई दवाइयाँ आ रही हैं। कॉम्बिनेशन दवा भी चल रहा है बहुत सा। दो या पहले एक दवा से इलाज होता था, अब 2 दवा मिला है, 4 दवा मिलाकर भी गोली बन रहा है, जो कि साथ मिलकर चारों अच्छा काम करेगा और दवा का साइड इफ़ेक्ट कम होगा। ये सब अभी प्रोसेस में है, चल रहा है। लेकिन ये है कि डायबिटीज़ में आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, काफ़ी संयमित जीवन जीना पड़ेगा। बिना आपको अपनी मदद के लिए नहीं कुछ होगा। कोई ऐसा खास आपके एक चिकित्सक के नज़र में सर कोई ऐसी दवा है जो आम लोग खा सके, मतलब जिससे जो आम मरीज ऐसे बिना डॉक्टर के राय के वो भी कहना मुश्किल है। कोई दवा सब अच्छी है, हर दवा का साइड इफ़ेक्ट भी है, तो इसलिए अभी कोई ख़ास ये कहना कि ये दवा आप लें ऐसा नहीं है। इंडिविजुअल डॉक्टर जब जांच करेगा, देखेगा कितना आपका लेवल है, तो डॉक्टर की निगरानी में ही कोई दवा
आप लें तो अच्छा रहेगा। ऐसे बहुत पहले से मेटफॉर्मिन दवा चलती थी, केमिकल नेम मेटफॉर्मिन है, ग्लिबेनक्लामाइड है, ग्लिमेप्राइड है, बहुत सी दवाइयाँ हैं। नया नया और भी दवाइयाँ बहुत सी आई है, ग्लिप्टिन करके दवाई बहुत सा आया है। तो ये सब दवा आपको जनता को जानने की ज़रूरत नहीं है। ये आप डॉक्टर के निगरानी में रहना पड़ेगा आपको, और वही आपको टाइम टू टाइम बताएंगे आपको कि कब आपको मिलना है, कितना डोज में लेना है, कौन दवा आपके सूट करता है। दवा का नाम याद करके जनता को दिक्कत हो जाएगी, जनता को फिर वो एकाएक वो खतरा भी कर सकता है दवा, क्योंकि शुगर अगर लो हो जाता है तो वो जल्दी डैमेज और ज़्यादा डैमेज करता है, जान भी जा सकता है अगर शुगर लो हो जाएगा तो। इसलिए किसको दवा, कौन दवा खाना है, कितनी मात्रा में खाना है, ये डॉक्टर डिसाइड करेगा बहुत सोचने के बाद। हाँ, जनता अपने से अगर खा लेगी जान करके तो शुगर लो होने का मतलब कि तुरंत खतरा करता है। अगर शुगर चीनी बढ़ा हुआ है, अब बहुत दिन तक अगर थोड़ा थोड़ा बढ़ा हुआ है तो वो बहुत लेट डैमेज करेगा आँख, किडनी, जो भी होगा। लेकिन अगर चीनी कम हो गया अगर शरीर में दवा खाने से या किसी कारण से, तो वो तुरंत जान ले लेगा, तुरंत बेहोश जाइएगा और जान ले लेगा। इसलिए दवा खाना तो नहीं है बिना डॉक्टर के राय के, उनकी निगरानी के। इसलिए दवा जानने की भी कोशिश जनता को नहीं करना है, डॉक्टर बताएगा अपना, डॉक्टर। ठीक है सर। अभी तो ठंड का मौसम शुरू हो गया है, तो ये ठंड के मौसम में लोग योगा या कसरत नहीं कर पाते हैं बहुत सारे ठंड के कारण। तो ऐसी स्थिति में वो लोग किस तरह से अपने को बैलेंस? के मौसम तो बहुत अच्छा मौसम ये है। अभी तो ठंड का हम लोग का मौसम हेल्दी मौसम बोला जाता है। गर्मी हुआ, बरसात हुआ, ये तो बीमारी का मौसम है। ठंड के मौसम का बहुत अच्छा मौसम माना जाता है। इसमें आपको फल भी खा सकते हैं, और आप जो है वो गर्म पानी पीजिए। ऐसे तो गर्म पानी हमेशा फ़ायदेमंद रहता है, बहुत लोग सालों भर गर्म पानी पीते हैं, लेकिन जाड़े के दिन में आप खूब गर्म पानी पीजिए। हमेशा एक गिलास लीजिए, बारी बारी से बार बार लीजिए गर्म पानी, और पूरा टोपी स्वेटर लगा करके आप योगा करें। ऐसा बात छोड़ना नहीं है। आपको मान ली बाहर बहुत ठंड है तो आप घर में ही वॉकिंग कीजिए, अपने आंगन में, अपने बरामदा में, अपने छत पर, लेकिन स्वेटर पहन करके, टोपी लगा करके, दस्ताना पहन करके आपको एक्सरसाइज करना है। बंद रूम में आप योगा करिए, एक्सरसाइज कीजिए। तो ये सब छोड़ना नहीं है, चाहे वो ठंडा कितना हो, आपको अपने जो है बंद रूम में एक्सरसाइज करना है, स्वेटर टोपी पहन करके हर काम करना है, लेकिन एक्सरसाइज नहीं छोड़ना है। सर अंतिम सवाल है सर, कोई ऐसी हमारी से छूट रही हो ये मधुमेह से संबंधित, तो थोड़ा सा बताया जाए, या अगर नहीं छूट रही है तो जनता को क्या आप संदेश देंगे, पूरे भोजपुर जिला वासियों को? नहीं, छूट नहीं रहा है, ज़्यादा जानना भी नहीं हम लोग को। जनता को जितना मैंने बताया उतना ही जानना है, और ये जानना है कि बिना आपके सहयोग के डायबिटीज़ पर कंट्रोल डॉक्टर सिर्फ नहीं कर सकता है, दवा सिर्फ नहीं कर सकता है। इसलिए आपको अपने सामने जो खाना जो भी आ रहा है, और डालने से पहले मुंह में देखिए कि वो खाना बहुत ज़्यादा मीठा अगर है तो बहुत ज़्यादा मीठा मत खाइए, बहुत ज़्यादा मात्रा में मत खाइए, और छाना हुआ, तला हुआ चीज़ बार बार या फास्ट फूड वगैरह नहीं खाइए। सामने जो भी खाने के लिए आ रहा है उस पर ध्यान दीजिए कि वो आपके खाने के लायक है कि नहीं खाएं। और जो है वो एक्टिविटी तो जरूर अपना कीजिए, हमेशा एक्टिव रहिए पूरे दिन, और खुश मन रहिए, मन संतुष्ट रहिए, और अपने जो भी आपका स्थिति है उससे संतुष्ट रहिए। बहुत ज़्यादा टेंशन से भी डायबिटीज होता है, इसलिए प्रसन्न रहिए। आप म्यूजिक का सहारा लीजिए, गाना सुनिए, म्यूजिक के संगीत का सहारा लीजिए। संगीत भी बहुत तरह के मन को शांत रख करके पॉजिटिव हार्मोन्स देता है, इसलिए हर बीमारी के इलाज में या बीमारी नहीं होने में संगीत का भी रोल है। इसलिए संगीत के साथ आप रहिए, गाना बजाने के साथ है, और उसको एंजॉय कीजिए आप। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। दोस्तों, आपने सुना डॉक्टर साहब के कितने अच्छे विचार हुए। अगर आप भी डायबिटीज़ के परेशान हो तो डॉक्टर साहब को सलाह ज़रूर आप लें, सुने और उसका अमल करें। धन्यवाद।